देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक पढ़ेंगे आज। क्या परमाणु परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो हमारा परमाणु या तत्व होता है उसमें जो उपस्थित, इसकी कई परिभाषाएं हैं। इसकी परमाणु क्रमांक की, इसमें पहला नंबर 1 इसका डिफिनीशन ये है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है उस परमाणु का। और एक डिफिनीशन ये है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रोटॉनों की संख्या कहें या उसकी उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या कहें, क्योंकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। और इन प्रोटॉन या धनात्मक आवेश परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है कि नहीं होता है? अब देखो पहला डिफिनेशन ये हो गया, किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या को धनात्मक आवेशों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसकी एक डिफिनेशन और है कि यहाँ पे हम लोग धनात्मक आवेश कह रहे हैं। धनात्मक आवेश होता क्या है? प्रोटॉन ही तो होता है। या इसको एक डिफिनेशन और कह देंगे, किसी तत्व या परमाणु के, किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व या परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसको सिंपली जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से डिनोट करते हैं। और जेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ भी परमाणु क्रमांक निकालते थे हम लोग, यही फार्मूला लगाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो क्या होता है, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, परमाणु है, परमाणु के बीच बीच में क्या होता है? बीच में नाभिक होता है। और नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और नाभिक में, इसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। और देखो अब परमाणु क्रमांक क्या होता है समझ में आ गया। और नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु भार। परमाणु भार, एटॉमिक वेट। इसी को परमाणु भार या इसी को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं।
क्या या द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या भी क्या कहलाता है? मास नंबर। मास नंबर देखो ये क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु का परमाणु भार कहते हैं। किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है या न्यूक्लियानो इसको कहते हैं। कौन गलत बात है? किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, की संख्या का योग उस तत्व या परमाणु का परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। और देखो इसको सिंपली ए से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ए है, यानी ए इक्वल टू पी प्लस एम कह सकते हैं, नहीं कह सकते? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को। और हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है पी, इसको जेड से प्रदर्शित कर देते हैं वहाँ, हाँ, या जेड प्लस एम लिख सकते हैं, जहाँ जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या होता है? पी होता है, हाँ। तो ये सही है नहीं सही है? अब देखो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या 45 है। 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 45 है। उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः, उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20, 21 तथा 22 है। 20, 21 तथा 22 है। इन तीनों तत्वों में कितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे? इन तीनों तत्वों में कितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। अब देखो इसका हम लोग सलूशन निकालेंगे। दिया हमको क्या है? देखो गिवन दैट, कह रहा है कि जो तीनों तत्व हैं उन तीनों तत्व हमको पता नहीं है कि क्या तत्व है। कहा है कि उनकी द्रव्यमान संख्या 45 है। क्या है? द्रव्यमान संख्या उनकी 45 है। और उन तीनों तत्वों के परमाणु क्रमांक, एक का 20 है, एक का 21 और एक का 22 है। तो हम लोग मान ले रहे हैं वो जो तीनों तत्व हैं वो तीनों तत्व ए, बी और सी हैं। क्या क्या है? ए, बी और सी हैं। तो हम लोग उनको सिंपली डिनोट कर सकते हैं कि
20A45 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? उसका परमाणु क्रमांक 20 है और द्रव्यमान संख्या कितना है? 45 है। तो एक तत्व ये हो गया और दूसरा तत्व हो गया, दूसरे तत्व को हम लोग सी मान रहे हैं। सी मानने पे उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 21 है और उसका भी द्रव्यमान संख्या कितना है? 45 है। और ए इसको इसको बी मानो, बी, और तीसरे वाले को सी मान ले रहे हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 22 है और द्रव्यमान संख्या कितना है? 45 है। और हम लोगों को कहा है कि इन तीनों तत्वों में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम लोग लेंगे, ये देखो 20A45। अभी बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। यानी Z=20, Z=20 दिया है। और देखो Z=20 दिया है और हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो जस्ट इसी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी Q= कितना है? 20 ही है, क्योंकि Z= क्या होता है? P होता है, नहीं P होता है। अब देखो प्रोटॉनों की संख्या 20 हो गई और हम लोग जानते हैं कि चूंकि लिखेंगे वी नो दैट A= क्या होता है? P + N होता है, नहीं होता है? हम लोग को क्या कहा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए कहा था। प्रोटॉन तो हम लोग निकाल दिए, कितना आ गया? प्रोटॉन 20 आ गया। अब न्यूट्रॉन निकालना है। अब देखो और यहाँ पे क्या दिया है? A=45 भी दिया है। क्या दिया है? A=45 दिया। अब हमको A की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, N की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? तो A की जगह पे क्या रखोगे? 45 P की वैल्यू 20 + N, यही है। अब देखो या N=45 - 20 = 25। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 25। प्रोटॉनों की संख्या 20 और न्यूट्रॉनों की संख्या 25 इस परमाणु में। इसमें 20A45 और दूसरा क्या था? दूसरा था 21B45। इसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे दिया है, गिवन दैट क्या दे दिया है? A= कितना दिया है? 45। और देखो Z=21 दिया है। हम लोग जानते हैं क्योंकि Z=P होता है, इसलिए T= क्या हो जाएगा? 21। यानी प्रोटॉनों की संख्या निकल गया। अब देखो और चूंकि वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? A=P + N। तो A की वैल्यू दिया है 45 और P की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 21 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या N=45 - 21 कर सकते हैं, या N=45 - 21 गया 24। यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या इतनी आ गई, आंसर इतना आ गया। अब देखो तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग 22C45 इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो गिवन दैट A=45 Z=22 दिया है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं Z= क्या होता है? P होता है, इसलिए P= कितना हो जाएगा? 22। यानी प्रोटॉनों की संख्या निकल गई। इतना आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। अब देखो क्योंकि वी नो दैट A= क्या होता है? P + N। A की वैल्यू दिया है 45 और P की वैल्यू कितना निकला? 22 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, या N=45 - 22 या N=23। न्यूट्रॉनों की संख्या निकल गया। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो
क्वेश्चन 2 क्या है? समान परमाणु द्रव्यमान वाले समान परमाणु द्रव्यमान वाले समान परमाणु द्रव्यमान वाले दो तत्वों x व y के परमाणु क्रमांक क्रम से 20 व 22 है। कितना है? 20 व 22 है। यदि तत्व x के नाभिक में नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, 22 न्यूट्रॉन है, तो तत्व y के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अब देखो क्या कहा है इसमें। न्यूट्रॉन की संख्या तत्व वाई में पूछा है। किसमें पूछा है? नाभिक वाई वाले नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। यानी ये बोला है कि समान द्रव्यमान संख्या वाले दो तत्वों, समान द्रव्यमान संख्या, मतलब हम लोग मान ले रहे हैं कि समान द्रव्यमान संख्या वाले दो तत्व यही x व y हैं, हाँ? यानी और उनका परमाणु क्रमांक भी दे दिया है कि उनका परमाणु क्रमांक 20 व 22 है। और देखो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे गिवन दैट, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट। अब देखो 20 उसका परमाणु क्रमांक है, 20 और x और उसके द्रव्यमान संख्या को हम लोग a मान ले रहे हैं। कितना? a मान ले रहे हैं। तो ये तत्व हो गया पूरा 20x a। और क्या दिया है? अब परमाणु तत्व y के परमाणु क्रमांक 22 है। y का परमाणु क्रमांक कितना है? 22 है। और उसका भी हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या a ही मानेंगे, समान है परमाणु। देखो तो उसका भी कितना हो जाएगा? 22 y a। ये हम लोगों का तत्व हो गया। और कह रहा है कि तत्व x की नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है। क्या कह रहा है? तत्व x में 22 न्यूट्रॉन है। क्या है? 22 न्यूट्रॉन है। 22 न्यूट्रॉन है। अब देखो यहां से देखो इस वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो क्या दिया है? z इक्वल टू कितना दिया है? 20 दिया है। हम लोग जानते हैं चूंकि z इक्वल टू p होता है, नहीं होता है, इसलिए p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है तो हम लोग यहाँ से अब लिखेंगे वी नो दैट a इक्वल टू क्या होता है? p प्लस n होता है कि नहीं होता है। और a की वैल्यू a है, यहाँ पे स्मॉल a माना गया है। a की जगह पे स्मॉल a इक्वल टू p की संख्या कितनी निकलेगी? 20 प्लस n की। और इसमें कह रहा है कि इसमें 22 न्यूट्रॉन है, यानी n इक्वल टू कितना दे दिया है? 22 इसमें दिया नहीं दिया है। तो यहाँ n इक्वल टू 22 रख देंगे, लिखेंगे क्योंकि n इक्वल टू 22। ये x वाले का न्यूट्रॉन दे दिया कि x में कितना न्यूट्रॉन है? 22 न्यूट्रॉन है। अब देखो तो यहाँ से इसका परमाणु बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? द्रव्यमान संख्या x का निकलेगा। तो a इक्वल टू 42, y का द्रव्यमान संख्या निकल गया। अब दोनों का द्रव्यमान संख्या जब सेम है, x का भी a ही है, y का भी a है, तो y का भी कितना हो गया परमाणु संख्या? 42 ही y का भी हो गया। अब लिखेंगे टू कैलकुलेट
to calculate number of neutron in Y atom। Y atom में हम लोग निकालने जा रहे हैं कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है, Y एटम में कितने न्यूट्रॉन है, ये निकालने जा रहे हैं। तो हम लोगों को पता है कि चूंकि A इक्वल टू कितना भी निकला है, 42 निकला है, और इसका Z इक्वल टू कितना है, 22 है, और चूंकि Z इक्वल टू P होता है इसलिए P इक्वल टू 22, और लिखेंगे चूंकि वी नो दैट, बार बार यही फार्मूला लगेगा, वी नो दैट A इक्वल टू P प्लस एन। तो स्मॉल ए की वैल्यू आप देखो पता हो गया 42 होता है, आया था ना, 42 हो गया, इक्वल टू P की वैल्यू 22 प्लस एन नहीं पता है इसके लिए। अब देखो तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 माइनस 22, या एन इक्वल टू 20। तो वाई में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 20। इतना बात हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3। अब देखो कह रहा है यदि Cl, P व Na के परमाणु क्रमांक क्रमशः 17, 15 व 11 है तो निम्नलिखित में से उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि Cl मतलब क्लोरीन, P मतलब फास्फोरस व Na मतलब सोडियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः के परमाणु क्रमांक क्रमशः 17, 15 व 11 है, 11 है। तो निम्नलिखित में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, अब देखो यदि Cl, P व Na के परमाणु क्रमांक कब से 17, 15 व 11 है, तो हम लोगों को दिया क्या है, इसका सलूशन कैसे करेंगे, दिया क्या है, गिवन दैट 17 Cl 35 होता है। अब देखो और फास्फोरस 15 P 15P 31 व 11 यानी 23। ये दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। तो लिखेंगे फॉर Cl। अब देखो Cl में फॉर 17 Cl 35, Cl में Z इक्वल टू 17, क्योंकि Z इक्वल टू P इसलिए P इक्वल टू 17, प्रोटॉन निकल गया। अब लिखेंगे इतना निकल गया। अब क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कितना होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 17 हो गए, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब देखिए और लिखेंगे वी नो दैट A इक्वल टू P प्लस एन। ए की वैल्यू कितना दिया है, 35, अब P की वैल्यू कितना निकला है, 17 प्लस एन, तो एन इक्वल टू 35 माइनस 17, या एन इक्वल टू 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी इसमें प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17 और न्यूट्रॉन 18 होता है। अब देखो और इसके लिए इसमें ये जो होता है ये क्या बताता है, परमाणु क्रमांक बताता है, यानी ये परमाणु क्रमांक बताता है Z इक्वल टू 15, क्योंकि Z इक्वल टू
P होता है, इसलिए P इक्वल टू 15 है। चूँकि P इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। लिखेंगे चूँकि वी नो दैट A इक्वल टू P प्लस एन, इसके लिए A की वैल्यू कितना है? 31 इक्वल टू P 15 प्लस एन, तो एन इक्वल टू 31 माइनस 15 या एन इक्वल टू 16 आ जाएगा। आप देखो और 11 जन ने 23। अब देखो तो ये किसको बताता है? क्रमांक तो जेड इक्वल टू 11, क्योंकि जेड इक्वल टू पी होता है, इसलिए पी इक्वल टू 11 प्रोटॉन निकल गया। और चूंकि पी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब देखो वी नो दैट ए इक्वल टू पी प्लस एन, ए की वैल्यू इसके लिए कितना है? 23 इक्वल टू पी की वैल्यू कितना निकल रहा है? 11 प्लस एन, या एन इक्वल टू 23 माइनस 11, या एन इक्वल टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल गया, नहीं निकल गया? बस यहाँ से समाप्त होता है।